कितने करोड़ लिए अली भाई, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। उन्होंने कहा जी उसके 3 बच्चे। मैंने कहा उसके 3 बच्चे ना, तो उसको 23 साल का नौजवान नहीं दिखाई दे रहा तुझे वो 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं तुझे? क्या वो एक माँ का 23 साल का नौजवान पढ़ा लिखा लड़का वो नहीं दिखाई दे रहा, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बूढ़े माँ बाप को पालता था, अपने घर का वो एक सहारा था, बूढ़े माँ बाप का सहारा था। हम रोज़ाना मैं जाता हूँ तकरीबन अपने भाई के पास, पूछ के आता हूँ, उसको मिल के आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें तो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। हम एक एक पल को याद करते कि इस टाइम रईस आता था, ये होता था, आज छुट्टी का दिन है, आज रईस घर पे होता था, लेट उसने उठना है, बच्चों को लेके आना जाना है। हम लोग उसको घर पे ढूंढ रहे हैं कि वो मिल नहीं रहा। तो पता चला जी वो कब्रिस्तान से आ रहा है एक बच्चे के साथ, वो भी बच्चे की कब्र से होके आ रहा है। रईस की कब्र से होके आ रहा है। तो मैंने उसको जब पूछा ना, मैंने कहा आदि आप कहाँ थे? कहता मैं चाचू से मिलने गया था। मैंने कहा चाचू से मिलने गए थे? मैंने कहा चाचू किधर है? कहते वो सो रहे थे, कब्र पे गया था। कहता मैं चाचू की कब्र पे गया था। मैंने कहा चाचू किधर है? कहते वो चाचू सो रहे थे। तो मैंने कहा चाचू ने क्या आपको कहा? कहता चाचू कहते आप घर चलो मैं आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं रईस डिलीवरी बॉय के घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं जो रईस के बड़े भाई हैं। बात करते हैं कि जी इन्होंने कितने करोड़ों रुपए ले लिए हैं फरहान मुल्ज़म की तरफ से, जो वो लोग कह रहे हैं कि जी इन्होंने पैसे ले लिए हैं, सुलह कर ली है। कितने करोड़ लिए हैं अली भाई, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। भाई हमने कोई करोड़ नहीं लिए, ना हमने 1 टका लिया है, ना लेंगे, ठीक है। और ना ही इस तरह की मेरे भाई कोई बात है, ना ही कोई हमारे घर पे आए कुछ सुलह के लिए। मैंने वो बहुत सारे इस तरह वो पैगाम आता आपके, वो आप सवालात करते हैं जी वो सुलह कर रहे हैं, वो माफ़ कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का मेरे भाई कुछ भी नहीं है। ना हम सुलह कर रहे हैं, ना इनको माफ़ कर रहे हैं, ना सुलह करेंगे, ना माफ़ करेंगे। हम इनको जो ना फांसी के फंदे पे लटकवा के रहेंगे, ठीक है। कुछ पैगामात हमें 1-2 मिले हैं कुछ लोगों के ज़रिए कि यार कुछ नरमी कर लें, कुछ इस तरह का। तो उनको मेरा आगे से जवाब यही था कि हमारे ज़ख़म बहुत गहरे हैं, हमारे ज़ख़म नहीं भर सकते, हम इनको फांसी पे लटकवा के रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे घर मत आना, ठीक है। आप इस नीयत से हमारे घर ना आना, क्योंकि हम लोग तो मरे पड़े हैं। जिनका एक लाल दुनिया से चला जाता है उनके ऊपर क्या बीतती है आप भी जानते हैं, और सबसे पहले हमारा रब जानता है, या जिनके ऊपर होती है वो जानते हैं। वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपको फोर्स किया कि जी आप सुलह कर लें? इस तरह के है बस कुछ लोग, कुछ मीडिया के गेंज आए हैं, कुछ वो आए हैं, बस इस तरह 2 लोगों के ज़रिए हमें पैगामात मिले हैं। लेकिन उनको मैंने आगे से जवाबात यही दिया कि हमारे घर कोई ना आए सुलह के लिए। कोई भी हमारे घर सुलह के लिए आया तो उसके लिए उसके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम मज़दूर बंदे, मज़दूरी करके खाने वाले, हमें लालच 1 टके की लालच नहीं है इस तरह की। सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाहें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि जी इन्होंने पता नहीं कितने करोड़ ले लिए हुए हैं और सुलह के लिए मतलब बातचीत चल रही है, आपस में डील हो रही है। तो क्या ये बात सच है या झूठ है? भाई ये बात बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं, आप भी काफ़ी देर से इस केस को रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, कवरेज कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, यहाँ पे आपने अहले इलाका का आपने इंटरव्यू किया, लोगों से पूछा, और मैं आपको फिर कहता हूँ आप जाके अहले मोहल्ला से पूछें, अहले इलाका से पूछें, ठीक है। मगर इस तरह की बात कोई भी नहीं है मेरे भाई, ना हमने सुलह की है, ना करेंगे, और ना ही आगे करने वाले, ना कोई हमारे घर आए, क्योंकि हम तो मरे पड़े हैं। तो जो लोग मरे होते हैं ना, जो लोग आगे से आते हैं ना इस तरह के सुलह की नीयत में, उनके साथ क्या होता है ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आपसे ये भी कहा गया कि जो उनके तो 3 छोटे से बच्चे हैं तो आप उनको लिहाजा माफ़ कर दें। उन्होंने कहा जी उसके 3 बच्चे। मैंने कहा उसके 3 बच्चे ना, तो उसको 23 साल का नौजवान नहीं दिखाई दे रहा तुझे वो 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं तुझे? क्या वो एक माँ का 23 साल का नौजवान पढ़ा लिखा लड़का वो नहीं दिखाई दे रहा, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बूढ़े माँ बाप को पालता था, अपने घर का वो एक सहारा था, बूढ़े माँ बाप का सहारा था। हम लोग तो कहते दुनिया में ऐसा कभी ना हो कि बूढ़ा माँ बाप ना अपनी जवान औलाद को कभी ना कंधे पे उठाए, क्योंकि वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। जवान औलाद जो होती है ना, बूढ़े माँ बाप का जो जनाजा होता है ना वो कंधे पे बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जो बूढ़ा माँ बाप होता है ना वो अपनी जवान औलाद का जनाजा कंधे पे कभी नहीं बर्दाश्त करती। तो यही चीज़ हमारे साथ हुई है भाई। तो हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, कैसे इन लोगों को माफ़ करेंगे? ये हरगिज़ सोचना बंद कर दें। हमें तो एक हफ़्ता हमने तो कुछ खाया पिया ही नहीं था, हम दिन रात रोते थे। जब हमें पता चला है, मुझे पता चला है कि मेरे भाई के साथ इतना जुल्म कर दिए इन लोगों ने, तो क्या बीत रही थी ये हम जानते हैं या हमारा रब जानता है। लेकिन हम लोग इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मेरी माँ को सुकून तब मिलेगा जब इनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, चौक चौराहे पे खड़ा करके। मेरी माँ भी यही कहता है, हमारा पूरा ख़ानदान यही कहता है कि अपील करता है अपने आला अफसरान से, जो मुल्क की रियासती इदारे हैं, जो ओहदेदारान हैं, उनसे इस चीज़ की अपील करते हैं कि इनको चौक चौराहे पे खड़ा करके उसको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने, कल को कोई नया फ़िरौन ना उठे। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक सऊदी अरब में वाक़या हुआ है,
ठीक है, सऊदी अरब में एक वाक़या हुआ कि उन्होंने कहा जी काजी ने लिख दिया कि इसकी गर्दन जो है ना सर कलम कर दी जाए। तो पूरा कबीला वहीं पे इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा आप बताएं क्या उजरत ले लें, क्या माफ़ कर दें को खुदा के लिए, कोई इस तरह। उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी पगड़ियाँ दस्तार उतार दिए, सरों पे मट्टियाँ डाली। उन्होंने कहा अब हमें कसास के बदले कसास चाहिए। तो हम भी कानून उसको कहते हैं, ठीक है, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि कसास के बदले कसास है, ठीक है। तो हमें भी वैसे ही चाहिए कि जिस तरह इन्होंने हमारे भाई के साथ जुल्म किया ना, तो इनको भी चौक चौराहे पे खड़ा करके ना सरेआम इनको फांसी पे लटकाया जाए, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने मेरे भाई। तो हमें इन चीज़ों से बिल्कुल लालच नहीं है, ना हमारे पास कोई आए, ठीक है। हम लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, जिस तरह की खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे रहा, हम खा रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे पैसे के ऊपर ना और ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग लानत भेजते हैं। हम रोज़ाना मैं जाता हूँ तकरीबन अपने भाई के पास, पूछ के आता हूँ, उसको मिल के आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें तो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। हम एक एक पल को याद करते कि इस टाइम रईस आता था, ये होता था, आज छुट्टी का दिन है, आज रईस घर पे होता था, लेट उसने उठना है, बच्चों को लेके आना जाना है। मेरा भतीजा है 4 साढ़े 4 साल का, ये 5-6 दिन पहले की बात है, हम लोग उसको घर पे ढूंढ रहे हैं कि वो मिल नहीं रहा। तो पता चला जी वो कब्रिस्तान से आ रहा है एक बच्चे के साथ, वो भी बच्चे की कब्र से होके आ रहा है, रईस की कब्र से होके आ रहा है। तो मैंने उसको जब पूछा ना, मैंने कहा आदि आप कहाँ थे? कहता मैं चाचू से मिलने गया था। मैंने कहा चाचू से मिलने गए थे? मैंने कहा चाचू किधर है? कहते हैं वो सो रहे थे, कब्र पे गया था। कहता मैं चाचू की कब्र पे गया था। मैंने कहा चाचू किधर है? कहते वो चाचू सो रहे थे। तो मैंने कहा चाचू ने क्या आपको कहा? कहता चाचू कहते आप घर चलो मैं आऊँगा, ठीक है। तो मैंने कहा और चाचू ने तुझे क्या कहा? कहता है बस चाचू ने मुझे यही कहा। फिर मैंने कहा तूने क्या वहाँ पे किया? कहता मैं कब्र के ऊपर ऐसे चाचू मैं लेट के ना ऐसे रोया। बच्चा है 4 साढ़े 4 साल का, आज वो इधर नहीं घर पे को गया कहीं बाहर, तो मैं आपको दिखाऊं बच्चा, आप उसका इंटरव्यू कर सकते हैं, वो आपको एक्यूरेट बातें बताएगा कि मैं चाचू के पास गया था तो ऐसे हुआ। कि एक 4 साल का बच्चा है यार, 4 साढ़े 4 साल, कि इतना हमारे बच्चे प्यार करते थे ना उस चाचू के साथ। अखीर है क्योंकि संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन उसने सारों बच्चों को लेके जाना बाहर, घुमाना फिराना, बच्चों को लेके आना। तो लोग यहाँ के देख के खुश होते थे कि यार ये छोटा सा इनका चाचू है, तो ये सारे बच्चों को ले जाता है बाइक पे बिठा के, कभी वो बाइक पे कभी 1-2 ऐसे चक्कर लगाए हैं, 1-2 बाइकें ले वो चले जाते हैं। तो वो लोग देख के यहाँ पे हमें कहते थे कि यार ये तड़ा जड़ा भरा है ना, बड़ा इस तरह देखने बच्चियां नूं लैके आंदा जांदा है। तो भतीजे भतीजे होते भाई, खून है अपना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें भूलें? जिस दिन रईस घर से गया है ना, आज भी हमारे पास वो चीज़ मौजूद है कि रईस घर से जिस दिन गया है, मेरी वालदा को रोज़ाना जो है ना डेली बेस उसने ना बाहर लेके जाना है, बाहर घुमाना फिराना, एक बोतल शोतल पी ली तो घर आ गए, ठीक है। उस दिन क्या हुआ है कि रईस जो ना आया है घर पे, वालदा की तबीयत ख़राब थी, तो अब मेरी वालदा को एक 1/2 लीटर की स्प्राइट की बोतल दे के गया है और लिफाफे में डाल के उसने अपने हाथों से उसको गिरे लगाए। वो आज भी बोतल मौजूद है, वैसे ही गिरे लगे हुए हैं। तो कल मैं सफाई कर रहा था तो मैंने वो चीज़ें उठा के कहीं और रखी, तो मेरी वालदा पीछे आ गई, कहीं ये खोल के पीने तो नहीं लगे। मैंने कहा माँ जी नहीं पीते, ये मैं चीज़ें उठा के सिर्फ ये सफाई कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो माँ कैसे उसको माफ़ कर पाएगी या कैसे हम लोग उनको माफ़ करेंगे। हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे मेरे भाई, कि हमारा लफ्ते जिगर था, हमारा जिगर का टुकड़ा इन लोगों ने छीना है, तो हम लोग इनको कैसे माफ़ करेंगे? कि हमने भी कल को अपने भाई को जवाब देना है, रोज़ा क़यामत वाले दिन हमने भी सामने अपने भाई के खड़े होना है। आज मेरा भाई इस दुनिया से गया लेकिन उस दुनिया में मौजूद है, उस दुनिया में इंतज़ार कर रहा है कि कब ये लोग इस दुनिया में आएँ तो मैं इनको घसीट के अल्लाह की अदालत में लेके जाऊँ, जहाँ ना कोई जज, ना वकील, ना कोई पुलिस, ना कोई पुलिस स्टेशन, ना कोई जेल, इस तरह का कुछ नहीं होता, ठीक है। वो घसीट के लेके जाएगा अल्लाह की अदालत में, तो अपने रब को बताएगा, अपने रब से शिकवा करेगा, या अल्लाह ये बंदा था इसने मुझे इतना मारा है, या अल्लाह ये मेरा कातिल है, या अल्लाह ये ऐसे है। ये सारी चीज़ें आप भी जानते हैं, हमारी हदीस में ये सारी चीज़ें। तो मेरे भाई हम इनको कैसे माफ़ करेंगे? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्या कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें आप इनको माफ़ कर सकते हैं? भाई इनको माफ़ किसी सूरत में हम लोग नहीं कर सकते। फांसी पे लटकेंगे तो तब हमें हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। तो मैंने तो एक बंदे को ये भी कहा कि यार वो, उसने कहा जी माफ़, मैंने कहा आ जाएं उसकी कब्र पे चलते हैं, अगर वो उठ के कह देगा मैं माफ़ करता हूँ तो हम लोग आपको माफ़ कर देंगे। सही, मतलब कि रईस अगर कहता है कि जी मैं माफ़ करता हूँ फरहान को, तो माफ़ है। हाँ, मैंने कहा आज उसकी कब्र पे खड़ा होकर कह दे, उठ के वो अगर कह देता है कि भाई मैंने इनको माफ़ किया, ठीक है, अगर रईस कहता है मैंने इनको माफ़ किया, तो हम इनको माफ़ कर देंगे।
कैसी बातें कर रहे हैं, हमने भी भाई जवाब दे देना है। नाज़रीन देखे कि जी रईस के बड़े भाई कहते हैं कि जी कब्र पे आके फरहान कह दे कि जी मुझे माफ़ कर दे। रईस अगर उठ के कह देता है कि मुझे माफ़ कर दे तो वो हम माफ़ कर देंगे, और कोई करोड़ों रुपए नहीं लिए, कोई कुछ नहीं, किसी सूरत भी ये सुलह नहीं हो सकती। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।